बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत से मजीद पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज में तबाहकुन सैलाब। जनूबी पंजाब के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। भारत ने दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ने से मुतल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वज़ारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब ने होलनाक शक्ल अख्तियार कर ली है, जहां पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। सलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके नतीजा में बहावलपुर की 4 तहसीलों के नदी नाले और करीबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। इधर दरिया रावी में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,38,760 क्यूसिक से तजावज कर चुकी है। इसी तरह दरिया चनाब में भी खानकी, हेड कादराबाद और चन्योर के करीब पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुल्तान में कासिम बहला के करीब शिजाबाद केनाल में पानी की मिकदार इसकी असल गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, जिसके बायस नहर ओवरफ्लो कर गई और आसपास के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जहां लोगों को नकल मकानी का मौका तक नहीं मिला। अतियात का आलमी दिन। वज़ीर आज़म की कौम से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद ताउन बढ़ाने की अपील। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज अतियात के आलमी दिन पर माशरती फलाह बहबूद में इमदाद, अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। पाकिस्तान की माशरती तारीख के इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी बिला रंग नस्ल और बिला तासब दूसरों की बेलौस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों की खिदमत का पुरखुलूस जज्बा पाकिस्तान की समाजी और माशरती इक़दार और तहजीब का एहसास है। पाकिस्तान के रज़ाकार खिदमतकारों ने हादसात, कुदरती आफात, जंग और दीगर एमरजेंसी हालात में हमेशा अपने अहले वतन की भरपूर अमली और माली मदद की है। पाकिस्तानियों की फलाही कामों और इमदाद अतियात में भरपूर शिरकत की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा है कि हमारे माशरे के मुखिर हज़रात अतियात के ज़ेर इस्तेमाम मुफ्त इलाज, मुफ्त दस्तरखान, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जैसी खदमात बड़ी खुशी इसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। ये बिलाशुबा हमारे समाजी, माशरती और इस्लामी तालीमात और तहजीब की रोशन रवायात की आईनादार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खादम सोमरू, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मनहास लार्जर बेंच में शामिल होंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस को जस्टिस सरदार एजाज इसाक की कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक टैक्स केसेस सुनने वाले स्पेशल डिवीजन बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक से सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत केसेस वापस ले लिए गए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक से जस्टिस इनाम अमीन मनहास की अदालत मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जस्टिस इनाम ने गुज़िश्ता समाअत पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी थी। हमारे अहदेदारान को हटाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गोहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हर किसी की मदद का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, ना करने का इरादा है। 2030 तक प्लान की जहाँ तक बात है तो प्लान तो सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन PTI का कहना था कि सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सबायत से बालातर होकर सबकी मदद करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ कि मिलकर सैलाब मुतासिरीन के साथ ताउन करे। बैरिस्टर गोहर ने मज़ीद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए कोशिश कर रही है। पीर से सैलाब मुतासर इलाकों में जा रहा हूँ, बोनेर में सैलाब मुतासिरीन के साथ हूँ का इनका कहना था कि हमारे अपोजिशन लीडर्स को ओहदों से हटा दिया गया। बातचीत का अमल कैसे हो जब आप हमारे अहदेदारों को हटा रहे हैं, हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। पंजाब मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तूफानी बारिशें मुतवक्के, नदी नाले बिपरने से फ्लश फ्लडिंग का खदशा। PDM में पंजाब ने 6 से 9 सितंबर तक
सूबे के बेशतर इस्लाम में तूफानी बारिशों की पेशनगोई की है और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड का खदशा भी जाहिर किया है। तर्जमान PDMA के मुताबिक 10वें स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्की हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफिजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जमान PDMA के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान, रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। दूसरी जानिब DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप टिकट से इफ्तिताही तकरीब की तफसीलात जारी। तफसीलात के मुताबिक नामवर भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल विमेंस वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। रवां साल का मेगा इवेंट भारत के 4 शहरों और श्रीलंकन दारुल-हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा। शायकीन को महज क्रिकेट ही नहीं बल्कि सकाफत, मौसीकी और खेल के हसीन इम्तिजाज से भी रोशनास कराया जाएगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में इफ्तिताही मैच से कबल आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल तकरीब में परफॉर्म करेंगी। इफ्तिताही तकरीब को रंगारंग और सकाफती झलक से मुज़य्यन करने के लिए खसूसी विज़ुअल्स और ग्राउंड पर थीमेटिक सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। शायकीन के लिए एक और खुशखबरी ये है कि रवां वर्ल्ड कप की टिकटों की कीमतें रिकॉर्ड हद तक कम रखी गई हैं। भारत में लीग मैचेस के टिकट इब्तदाई मरहले में सिर्फ 100 रुपये में दस्तयाब होंगे। ये कीमत किसी भी ICC इवेंट की तारीख में सबसे कम है। इस इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन को ग्राउंड्स में लाना है ताकि वो विमेंस क्रिकेट के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।